इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं निवेदक श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति, श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ क्षेत्र, फलहोड़ी, बड़ा गांव, धसान, मध्य प्रदेश। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ क्षेत्र अंतोरा तिगड्डा फलहोड़ी बड़ा गांव की पावन धरा पर 23 से 30 नवंबर 2025 तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 उपशांत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्यार्जन किया। दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की 5वीं कड़ी में 29 नवंबर को आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक महोत्सव की शेष झलकियां दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ क्षेत्र अंतोरा तिगड्डा फलहोड़ी बड़ा गांव की पावन धरा पर 23 से 30 नवंबर 2025 तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 उपशांत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ज्ञान कल्याणक महोत्सव के दूसरे दिन यानी 29 नवंबर 2025 को आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा की गई। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। इसके बाद भक्तों ने प्रभु का पूजन करते हुए क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित किए। सस्य श्री वासपुच्छा श्री विमलः स्वस्ते स्वस्ते श्री अनन्तः श्री धर्मः स्वस्ते स्वस्ते श्री शान्तिः श्री कुन्तुः स्वस्ते स्वस्ते श्री अरुणाथः श्री मल्ली स्वस्ते स्वस्ते श्री मुनि सुव्रतः श्री नमः स्वस्ते स्वस्ते श्री नैमिनाथः श्री पार्श्वः स्वस्ते स्वस्ते श्री वर्धमानः इति चतुर्विंशति जनेन स्वस्ति मंगल वेदानां पुष्पांजलि। चले। अरे नाची जो मन को मोर रे, आज नगर में बज रही बजैया। नाची जो मन को मोर रे, नाची जो मन को मोर रे, नाची जो मन को मोर रे, बड़ा गाँव में बज रही बजैया। नाची जो मन को मोर रे। देखो चलो आ गए पुजार, दौड़े दौड़े देखो चलो आ गए पुजार, आ गए पुजारी चलो आ गए पुजार, आ गए पुजारी चलो आ गए पुजार, दौड़े दौड़े देखो चलो आ गए पुजार। स्वर्ण कलश ध्वज दंड घनारा, ये मंदिर है सबसे आला, ये तीरथ है सब में आला, प्रतिमा तो है सब असुल आला, हुआ मुनियों का आना और जाना। बड़ा गाँव हम आए प्रभु की बलिहारियाँ, बड़ा गाँव हम आए प्रभु की बलिहारियाँ। इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। शरण आपकी जब से पाई, शरण आपकी जब से पाई, मोहि की फिर ना एक चली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां है खुली। कल्प वृक्ष हैं वो ही मेरे, जिनने मुझ पर करुणा की, सिद्ध चक्र हैं वो ही मेरे, जिनने मुझको शरणा दी। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति, वो ही मेरे विधान है, मेरे गुरुवर विद्यासागर धरती के भगवान हैं।
मेरे गुरुवर विद्यासागर धरती के भगवान हैं, जावाणी के ज्ञान ते। तदुपरांत भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री को मां जीनवाणी प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। फूल टूटा तुम्हारे चमन का, कहीं हर न ले जाए झोंका पवन का। मैं हूँ फूल टूटा तुम्हारे चमन का, कहीं हर न ले जाए झोंका पवन का। प्रश्न किया आचार्य भगवान ने, संसार विच्छिते किम कारणम, संसार के विच्छेद का कारण क्या है? कभी आपने ऐसा प्रश्न उठाया? कभी ऐसी जिज्ञासा आपके मन में हुई कि संसार का विच्छेद कैसे होगा? लेकिन महाराज ने प्रश्न उठाया और उसका समाधान भी दिया। द्वादशांग अवगमः तत्तीव्र भक्ति केवली समुद्घाते अनिवृत्ति परिणामश्च संसार विच्छते कारणम। आचार्य महाराज ने कहा कि द्वादशांग का अवगम, पहली बात तत्तीव्र भक्ति, उस द्वादशांग के प्रति तीव्र भक्ति का होना। तीसरा कारण बताया केवली समुद्घात, केवल ज्ञान प्राप्त करने से पहले जो साधक अपने कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए समुद्घात करते हैं, वो केवली समुद्घात। महान कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम विद्यासागर देव समय तिन्नु नकुल अनुपत प्राप्त अर्घन पामिति स्वाहा। मैं देव श्री अरहंत पूजो सेत पूजो चावतो आचार्य श्री पूजाय पूजो साल पूजो भावतो। पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है। उस व्यक्तित्व ने नर से अपने आप को नारायण बना लिया, अयोध्या नगरी में जन्म लिया, दिव्य भव्य समो शरण में बैठकर के धर्मोपदेश दिया, कैलाश पर्वत पर जाकर के अशरीरी बन गए। पिछले 3 दिनों से इन सारी प्रक्रियाओं को आप बहुत शानदार ढंग से देख रहे हैं। कहाँ ये जंगल की भूमि जिसकी कोई कीमत नहीं थी, आचार्य उदार सागर महाराज जी के आशीर्वाद से तीर्थ क्षेत्र बन गया, तीर्थ क्षेत्र बन गया। इतनी बड़ी भूमि अच्छे अच्छे क्षेत्रों को नहीं मिलती जितनी बड़े गांव के परिवार और जनों के सहयोग से, पूरी दुनिया के लोगों के सहयोग से और आचार्य उदार सागर महाराज जी के आशीर्वाद से तन गया, जबरदस्त क्षेत्र तन गया। बांसा में उदारगिरी बन गया तो बड़ा नगर में महान सिद्ध क्षेत्र के निकट एक नया सिद्ध क्षेत्र बन गया। तालियां बजाइएगा भैया। 1008 मूर्तियों पर संस्कारोपण कर रहे हैं आचार्य भगवान। मुनि महाराज मंत्र दे रहे हैं। हमारे जय भैया और सभी प्रतिष्ठाचार सनद भैया, पंडित विनोद भैया और सब लोग के सहयोगी मिलकर के पाषाण को भगवान बनाने में लगे हुए हैं। इसके बाद ज्ञान कल्याणक के पावन अवसर पर भव्य समवशरण की रचना की गई, जिसमें चतुर्मुखी तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं। तो वहीं गंधर के रूप में आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 उपशांत सागर जी महाराज सत्संग विराजमान होते हैं। इसके बाद समवशरण में प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने के लिए चतुर निकाय के देव उपस्थित होते हैं। इसके बाद भक्तों ने ज्ञान कल्याणक के अर्घ्य समर्पित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। पौष कृष्ण चतुर्दशी हम केवल ज्ञान प्राप्त श्री अभिनंदन जिनेंद्र अर्घ्यम निरपामीति। आरो मिलके निहारो मिलके उतारो मिलके निहारो मिलके सब
समो शरण की आरती उतारो मिली के, श्री समो शरण की आरती उतारो मिली के। जय हो। अलबेला मौसम कहता है स्वागतम, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। इसके बाद उपस्थित हजारों भक्तों को गंधर के रूप में समवशरण के मध्य विराजमान आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज की दिव्य देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जीव अजीव आश्रव बंध शंबर निर्जरा और मोक्ष इन 7 तत्वार्थ का समीचीन श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। पुण्य और पाप ये 2 और पदार्थ मिलाने पर 9 पदार्थ होते हैं। इनका श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है। 100 योजन के अंदर प्रवेश करते ही ये त्रियंच गति के जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आकर भगवान के दिव्य समोषण में अपना स्थान ले लेते हैं। नमोस्तु भगवन। लीला शीतला महान मिष्टता धरे, गंध शुद्ध मेली के पवित्र आदि का भरे, हाथ 2400 महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीम ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रियो जलम निर्वपामीति। शिति भवले बेशरण होय भव भवृता, वे कुशल से तेरे संसति सागरा, जाए उरद लहे सिद्ध सुंदर धरा। ये समव शरण बबीती बेसुख बात है, वाणी तेरी सुने मन यकी बात है। नाथ दे जे हमें धर्म अमिरत महा, हे बिना सुख नहीं भव दुख में सहा। नाशदाना त्रशराग नांग देश है, भेद चिंता नहीं आरती ना क्लेश है, लोगों मत को माया नहीं। दिव्य देशना श्रवण करने के उपरांत भक्तों ने संध्या की पावन बेला में प्रभु की संध्याकालीन मंगल आरती की। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठा, पांडुक बन अभिषेक कराए। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, रत्नों के दीपक लेके आरती करूं। जी बाजे झम 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 झमाझम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, रत्नों के दीपक लेके आरती करूं। विधि मंगल आरती की जय, यख विधि मंगल आरती की। पंच परम पद भज सुखनी, पंच ऐसी जगह न बाकी, जन्म मरण ना किया जहाँ, जन्म मरण के रोग की औषधि, जन्म मरण के रोग की औषधि जग में आप हो एक भली। जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां है खुली। मित्र यहाँ शत्रु बन जाते, शत्रु भी फिर मित्र बने। पिता पुत्र भाई बन जाते, माँ बहना और सुता बने। नाटक जैसे पात्र सभी हैं, नाटक जैसे पात्र सभी हैं। सच्ची केवल तेरी कही, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। सभी द्रव्यों को भोग चुके हैं, कोई जग में नया नहीं। नए रूप में हमें लुभाता मोहे छलिया।
तदुपरांत हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित कवियों ने काव्य पाठ कर सभी का मन मोह लिया। ये कह रहे थे कि सबसे पहले लड़कों को पढ़वाएं, तो पहले मुझे बुलाया। आप हंस क्यों रहे हो? अरे हम भी लड़के हैं। जब कवि सम्मेलन के लिए घर से निकल के आते हैं तो घर से लड़के ही आते हैं। वाह। रोज लड़के आते हैं, इसलिए लड़के हैं। हाँ। कल सवेरे एक कार्यक्रम में लखनऊ जाना था, तो मैं जाने को तैयार हुआ, मेरा भाई घर पे आ गया। मैंने कि जल्दी से इसके लिए कुछ पका दे, कुछ बना दे। तो हमारी बुढ़िया ने क्या किया, अपना मुंह बना लिया। आज वहां से लौट करके दोबारा से मैं इधर आने के लिए तैयार हुआ, तो उसकी छोटी बहन आ गई, हमारी साली। और साली क्या, पूरी 70 साल की साली है। लंगड़ा थी, लूंडूती आई। मैंने मुझसे बोली, तुम जा रहे हो, इनके लिए कुछ ले आओ जल्दी से, बहुत दिन बाद आई हैं। मैंने कि अभी मैं जा रहा हूँ। कह रहे नहीं, कुछ ले आओ तब जाना। तो मैंने क्या किया, मैं बाहर गया और ई-रिक्शा ला के खड़ा कर दिया। मैंने कि ये ले आया, भेज जल्दी से। तो इसलिए लड़ाई घर में होना जरूरी है। जिस घर में लड़ाई नहीं होती वो घर ही नहीं होता। वाह। अरे दुनिया लड़ रही है, अमेरिका लड़ रहा है, चाइना लड़ रहा है, ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, हम ना लड़े। अरे हमको कमजोरों किसी से। और आप तो सब लोग बुंदेलखंड के हैं। हाँ। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी आई थी। हम भारतीय दर्शन के लोग हैं, हमारी उम्र पूरी हो जाती है, हम स्वर्ग चले जाते हैं। वहाँ पे यमराज होता, उनका एक मुनीम होता जिसको कहते चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास सबका बही खाता होता है। अगर हम बढ़िया काम करते तो वो पुरस्कार दिलवाते हैं, गलत काम करते तो दंड मिलता, पनिशमेंट। समझ गए? अब सुनना मजेदार बात। जैसे ही आदमी ऊपर स्वर्ग में गया, यमराज जी सबसे पहले पूछते, बताओ इसने क्या क्या काम किया, सबसे पहले ये बताओ भोजन कितना किया। तो मुनीम साहब यानी चित्रगुप्त जी फाइल खोलते, बोले पूरे जीवन भर खाता रहा, जब देखो तब खाता रहा। यमराज जी थोड़ी देर तो ध्यान लगाते इसको क्या दंड दिया जाए, फिर बोले चलो माफ किया जाता। हिंदुस्तान से आया, बुंदेलखंड से आया, वहां के लोग कई कई महीनों धरनों पर बैठ के, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे कोई आंदोलन हो, जब महीनों तक फोकट का खा सकते, इस बेचारे ने ज्यादा खा लिया, क्या बिगड़ा। बोले चलो दूसरा बताओ क्या किया इसने। बोले साहब ये सोया बहुत है, पूरे जीवन भर सोता रहा। यमराज जी फिर थोड़ी देर माथा पकड़ते, बोले चलो हिंदुस्तान की आधी आबादी 8:30 बजे उठ करके मुंह धोती है, इस बेचारे ने ज्यादा सो लिया, क्या बिगड़ा, यहां भी माफ किया। अब की बार नंबर आता है ताली बजाने का। माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे बड़े भाई श्रीमान महेंद्र जी जैन बड़ा गांव, अब नंबर आता ताली बजाने का। बोले ये बताओ भाई साहब ताली अब की बार आपको बजानी है। बोले पूरे जीवन भर कितनी ताली बजाई। मुनीम साहब यानी चित्रगुप्त जी इस बार खाता खोलते, बोले यहां कंजूसी कर गया, पूरे जीवन भर 27 लाख बार ताली बजानी थी, इसने 700 बार भी नहीं बजाई। बात को पकड़ना। यमराज जी तुरंत एक निर्णय लेते, बोले चलो एक जन्म और दिया जाता है जिसमें एक कई काम रहेगा, ताली बजाना। यदि मैं इम्तिहान होती तो नंबर 100 में 100 देती, और लियाकत के अलग देती और शराफत के अलग देती यदि मैं इम्तिहान होती। इसके साथ ही ज्ञान कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, टीकमगढ़ के बड़ा गांव में परम पूज्य आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे श्री खजारार श्री मजनेन्द्र जीन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्यतम आयोजन हुआ। महोत्सव के प्रत्येक दिन भक्तों ने प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। इस दौरान आज हमने आपको 5वीं कड़ी में 29 नवंबर को आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक की शेष झलकियों का अवलोकन कराया। दर्शकों, 5वीं कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। कल हम आपको 6वीं व अंतिम कड़ी में 30 नवंबर को आयोजित मोक्ष कल्याणक महोत्सव की पावन झलकियां दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति, श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ क्षेत्र, फलहोड़ी बड़ा गांव धसान, मध्य प्रदेश।